हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सोनिंद्र। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैरियर बुक्स। दोस्तों, आज हमारी हिंदी की क्लास रहेगी और हिंदी में आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा विराम चिन्ह। तो दोस्तों, विराम चिन्ह हिंदी हो या इंग्लिश हो, तो दोस्तों विराम चिन्ह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और विराम चिन्ह के ही वजह से ही हम किसी अपनी लैंग्वेज को, हिंदी हो या इंग्लिश हो, विराम चिन्हों की वजह से ही हम उसका अर्थ अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। तो दोस्तों, विराम चिन्ह कितना इम्पोर्टेंट है ये आप अच्छी तरीके से समझते होंगे। और विराम चिन्ह आपके जितने भी कंपटीशन एग्जाम है, चाहे जैसे वो आपका टीचिंग लाइन से रिलेटिव हो, UPSSC हो, लेखपाल हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, UP पुलिस हो, एटसेट्रा, ठीक है, जिनके सिलेबस में हिंदी होता है उनके एग्जाम में विराम चिन्ह से 1 या 2 क्वेश्चन देखने को आपको अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से एंड तक। विराम चिन्हों को लेकर के जितने भी विराम चिन्ह हैं, मैंने सारे विराम चिन्ह इस वीडियो में कवर कर रखे हैं। आपको इस वीडियो के अलावा कोई दूसरी वीडियो अन्य आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों जितने भी विराम चिन्ह हैं मैंने उनको इनके विद एग्जाम्पल के साथ इसमें डीपली तरीके से मैंने समझाया है, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है। तो दोस्तों, इस अपने सारे डाउट्स विराम चिन्ह के जो भी हैं उनको क्लियर करने के लिए प्लीज़ वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा। एंड जो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो लोग इस चैनल पर नए आए हुए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि जितने भी नए वीडियो आएंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, चलो देखते हैं विराम चिन्ह क्या होता है। विराम चिन्ह, विराम का मतलब है विराम, विश्राम या ठहराव, ठीक है। तो विराम क्या होता है मैं समझा देता हूँ। भाषा द्वारा जब हम अपनी बात को बोलते हुए या लिखते हुए थोड़ा रुक जाते हैं तो इसे ही विश्राम कहते हैं। इस विश्राम को समझने के लिए कई प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो वो चिन्ह कौन कौन से हैं आइए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। चलिए, आइए दोस्तों देखते हैं विराम चिन्ह। लेकिन विराम चिन्ह को बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि विराम चिन्ह हिंदी भाषा में अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। विराम चिन्ह हिंदी भाषा में अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं, ठीक है। और ये बात किसने बताई? ये बात श्री कामता प्रसाद गुरुजी ने बताई। ये बात किसने बताई? श्री कामता प्रसाद गुरुजी ने बताई। और श्री कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार आपके विराम चिन्ह 20 प्रकार के होते हैं, ठीक है, 20 प्रकार के होते हैं। लेकिन ये याद रखना एक छोटा सा पॉइंट और है कि विराम चिन्ह जो का त्यों जो इंग्लिश में है वही हिंदी में है, लेकिन एक विराम चिन्ह है जो कि डिफरेंट है, जो कि फुल स्टॉप है। फुल स्टॉप इंग्लिश में पॉइंट दिया जाता है और हिंदी में उसको खड़ी पाई इस तरीके का डंडा सा लगा देते हैं। बस ये याद रखना, सिर्फ एक चिन्ह है जो कि अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है, ठीक है। इंग्लिश भाषा में फुल स्टॉप में आपको पॉइंट लगा दिया जाता है, लेकिन हिंदी में पॉइंट नहीं लगता, उसमें पूरे खड़ी पाई एक डंडा सा खींच देते हैं और बाकी के सारे चिन्ह सेम टू सेम है, ठीक है, ये याद रखना। चलिए मैं बताता हूँ। अब चलते हैं, पहला विराम चिन्ह हमारा पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, इसका सिंबल ऐसा होता है डंडे टाइप का, ये खड़ी पाई, इसको खड़ी पाई भी बोल सकते हैं, इस तरीके होता है। ये वाक्य खत्म होने पर लगाया जाता है, जैसे कि राम खाना खाता है, ठीक है, ये आपका चिन्ह आ गया पूर्ण विराम। ये आपका क्या चिन्ह? पूर्ण विराम है, ठीक है। राम खाना खाता है, ये सेंटेंस पूरा हो चुका है। राम खाना खाता है, वाक्य खत्म, इसमें कोई आगे कोई बात कहने की जिज्ञासा नहीं है, ठीक है, ये सेंटेंस यहीं खत्म हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे लगता है पूर्ण विराम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सेकंड, उपविराम या अपूर्ण विराम, ठीक है। इसका चिन्ह ऐसे होता है, 2 बिंदी होती हैं बस ऊपर नीचे, ठीक है, इस तरीके का होता है। ये पूर्ण विराम से कम ठहराव रहता है इसमें। जब इस जो पूर्ण विराम का ठहराव पूरा फुल रहता है उसमें बिल्कुल रुक जाता है सेंटेंस खत्म होने के बाद, ठीक है। और इसमें क्या है, उपविराम और पूर्ण विराम में पूर्ण विराम से कम ठहराव रहता है, ठीक है। जैसे कि आइए देखते हैं, जैसे कि ये सूर्य, तारा, समानुपात पृथ्वी, ग्रह। जैसे कि आपने ऐसे क्वेश्चन रीजनिंग की आपने रीजनिंग में देखे होंगे, रीजनिंग में ही देखे होंगे। सूर्य का संबंध तारा से है तो पृथ्वी का संबंध कैसे है? ग्रह से है, ठीक है। तो ये जो चिन्ह दे रखा है बीच में, ये है आपका उपविराम, अपूर्ण विराम। सूर्य, तारा,
पृथ्वी ग्रह। देखो अब जैसे मैं बोलता हूँ तो थोड़ा बहुत रुकता हूँ। ये देखिए, रोशनी दिन, अंधेरे रात। थोड़ा सा स्टॉप ले रहा हूँ ना मैं बोलते वक्त। रोशनी दिन, लगातार नहीं बोल रहा हूँ, रोशनी दिन अंधेरे रात ऐसे नहीं बोला ना, ठीक है। इसमें ये थोड़ा सा स्टॉप लिया जाता है, इसी को बोलते हैं पूर्ण विराम। जैसे ये मैंने बोला था सूर्य तारा, थोड़ा सा स्टॉप लिया ना, इसी को बोलते हैं अपूर्ण विराम या उपविराम। आइए देखते हैं तीसरा, अर्धविराम। अर्धविराम में देखिए आपका इस तरीके का चिन्ह होगा, ऊपर बिंदी होगी, नीचे कॉमा होगा, ठीक है। अर्धविराम सॉरी, ओके। इसको सेमी कॉलम भी बोलते हैं, इंग्लिश में अर्धविराम को सेमी कॉलम भी बोलते हैं। तो इसका समझते हैं ये क्या है, उपविराम से भी कम ठहराव रहता है। उपविराम ये था हमारा, इससे भी कम ठहराव रहेगा अर्धविराम में, ठीक है। याद रखना उपविराम और अर्धविराम दोनों अलग अलग है, एक ही मत समझ लेना दोनों को। उपविराम और अर्धविराम अलग अलग है। उपविराम में सिर्फ आपकी 2 बिंदी रहेंगी और अर्धविराम में ऊपर बिंदी और नीचे कॉमा रहेगा, सेमी कॉलम, ओके। तो उपविराम से भी कम ठहराव रहेगा इसमें, ठीक है। देखिए कैसे, वह एक मूर्ख व्यक्ति है, ये आपका चिन्ह आ गया, ठीक। ये आपका अर्धविराम का चिन्ह आ गया। वह एक मूर्ख व्यक्ति है, ऐसा उसके भाई ने कहा। देखिए मैंने थोड़ा सा स्टॉप लिया है के बाद, वह एक मूर्ख व्यक्ति है, ऐसा उसके भाई ने कहा। थोड़ा सा स्टॉप लिया ना, अर्धविराम से भी कम स्टॉप लिया। इसमें हम थोड़ा ज़्यादा लेते हैं, सूर्य तारा पृथ्वी ग्रह, लेकिन इसमें इससे भी कम ठहराव है। देखिए, वह एक मूर्ख व्यक्ति है, ऐसा उसके भाई ने कहा। आ रहा है ना थोड़ा डिफरेंस, ठीक है। ये वाला चिन्ह ये है हमारा अर्धविराम, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल, कल इतवार है, छुट्टी का दिन है, आराम करेंगे। थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं ना, थोड़ा सा स्टॉप ले रहे हैं ना, थोड़ा सा रेस्ट लिया जा रहा है कि नहीं लिया रहा। कल इतवार है, छुट्टी का दिन है, रेस्ट करेंगे, आराम करेंगे, ओके। समझ आया ना, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चौथा देखते हैं अल्प विराम। अल्प विराम मीन्स इंग्लिश में इसको कॉमा भी बोलते हैं, हिंदी में इसको अल्प विराम बोलते हैं। अल्प विराम, अर्धविराम से भी कम ठहराव, ठीक है। अर्धविराम ये था, इससे भी कम ठहराव रहेगा अब इसमें, ठीक है। अभी पूर्ण विराम था, इससे कम ठहराव इसमें था, इससे कम इसमें था, और इससे भी कम इसमें रहेगा अल्प विराम में। ये याद रखना, अल्प विराम का मतलब एक कॉमा होता है, और कॉमा का सबसे ज़्यादा यूज होता है हिंदी के अंदर, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, सबसे ज़्यादा यूज होता है कॉमा का, अल्प विराम का। अर्धविराम से भी कम ठहराव रहेगा इसके अंदर, ठीक है। जैसे कि अब कॉमा की पावर देखिए क्या है, सुनो कॉमा मत जाने दो, इसका अर्थ देखिए क्या है, सुनो मत जाने दो, ठीक है। अगर ये कॉमा हटा के हमने यहाँ लगा दिया तो सुनो मत जाने दो, सेंटेंस बिल्कुल अपोजिट हो गया। सिर्फ एक कॉमा की वजह से सेंटेंस बिल्कुल अपोजिट हो गया, सुनो मत जाने दो, सुनो मत जाने दो, ये है कॉमा, ठीक है। तो थोड़ा सा रुके ना, सुनो मत जाने दो, हल्का सा स्टॉप लिया हमने, बहुत बेमालूम सा, ओके। जैसे सुनो मत जाने दो, हल्का सा स्टॉप लिया। अब ये देखिए, हेलो तुम जा सकते हो, हल्का सा स्टॉप लिया। करण कॉमा, ये कॉमा है, ठीक है। करण इधर आओ, करण इधर आओ, हल्का सा स्टॉप लिया ना, नैनो सेकंड का, ओके। अब जैसे कि कोई नाम हो किसी व्यक्ति के, किसी के, तो राम श्याम मोहन सोहन, देखो हल्का हल्का सा स्टॉप लिया जा रहा है, हल्का हल्का सा, ठीक है। राम श्याम मोहन सोहन आदि, इस तरीके से। अब जैसे कि और भी कोई एग्जाम्पल आए, जैसे कि गुड़िया बहुत ही सुशील चालाक ईमानदार होशियार लड़की है, ठीक है। तो जो हमें जो शब्द यूज कर रहे हैं, चालाक होशियार, ये थोड़ा सा हल्का सा इनमें ब्रेक लिया जा रहा है, तो उनमें हल्का सा हमें कॉमा लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये होता है कॉमा, ठीक है। आगे देखते हैं, आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं प्रश्नबोधक चिन्ह। प्रश्नबोधक चिन्ह इस तरीके का आता है, ये इसका सिंबल है, प्रश्नबोधक चिन्ह का ये सिंबल है, इस टाइप का आपने देखा भी होगा, ठीक है। तो प्रश्नबोधक चिन्ह प्रश्न करने के लिए कहा है, जो प्रश्न करने के लिए वाक्य यूज होते हैं उनके अंत में लगाया जाता है, ठीक है। जैसे कि जिन वाक्यों में क्या क्यों कब कहाँ कैसे ये सब देखने को मिले, तो वहाँ उनके वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य मिलेगा आपको, ठीक है। जैसे कि तुम क्या खा रहे हो,
ठीक है। जैसे कि ये क्या आ गया, देखो ये आ गया क्या, ये प्रश्नबोधक है। ठीक है, क्या 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 मतलब क्या है कि हम सामने वाले से प्रश्न कर रहे हैं कि भाई तुम क्या खा रहे हो, प्रश्न कर रहे हैं, तो ये है प्रश्नवाचक चिन्ह। इस तरीके का प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे प्रश्नों के अंत में जरूर आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक का इस तरीके का चिन्ह होगा, एक डंडा होगा, नीचे बिंदी होगी, इस तरीके का चिन्ह होगा इसका, जिसमें आपका आता है हर्ष, शोक, क्रोध, आश्चर्य, इस तरीके के शब्द मिलेंगे आपको। जैसे शाबाश, ये आपका चिन्ह आ गया विस्मयादि। ऐसे शब्दों के बाद में विस्मयादि शब्द बोधक चिन्ह का उपयोग होगा। शाबाश, आपने बहुत अच्छा काम किया, शाबाश आपने बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, ये आ गया आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है, सेकंड इसी का एग्जांपल देखते हैं, ओहो, एक साथ आश्चर्य के साथ, ओहो ताजमहल बहुत सुंदर है। इस तरीके से ये एक्सक्लेमेटरी चिन्ह होता है, इसको इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी बोलते हैं, हिंदी में विस्मयादि बोधक बोलते हैं। ओहो, ये आपका चिन्ह आ गया विस्मयादि बोधक। ठीक है, ऐसे शब्दों के बाद आ जाता है, फिर अपनी बात को वो आश्चर्य के साथ या दुख के साथ बोलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं योजक चिन्ह, इसको सामासिक चिन्ह भी बोलते हैं। ये एक हल्का सा छोटा डैश टाइप का होता है, इस तरीके। इसका चिन्ह का उपयोग माता पिता, दिन रात, भाई बहन के बीच में होता है हमेशा। ये देखो, माता पिता के बीच में ये हो रहा है, भाई बहन ये हो रहा है, रात दिन का ये हो रहा है। ठीक है, ये होता है योजक चिन्ह। इसी तरीके का आपको एक मतलब पेयर टाइप का मिलेगा, तो उसमें बीच में ये आपको डैश टाइप का मिलेगा, तो यही होता है योजक चिन्ह। ठीक है, याद रखना, इसकी पहचान यही है। इसी तरीके का आपको शब्द मिलेंगे, माता पिता है, दिन रात, भाई बहन, इस तरीके के। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह इस टाइप का होता है, एक लंबा सा डैश खींच देते हैं। ये याद रखना, योजक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह में अंतर क्या है, इसमें कन्फ्यूज मत हो जाना, बस ये याद रखना। योजक चिन्ह एक छोटा सा होता है और निर्देशक चिन्ह लगभग इससे दुगना लंबा होता है। ये इतना सा होता है, तो ये थोड़ा इतना सा होता है, बस ये याद रखना। निर्देशक चिन्ह थोड़ा लंबा होता है और योजक चिन्ह थोड़ा सा शॉर्ट होता है, छोटा होता है, इसका ये फर्क रहता है। निर्देशक चिन्ह का है कोई, जैसे कि पशु घास खाते हैं, जैसे ये आपका निर्देश दे रहा है कि जैसे कि बकरी है, भैंस है, गाय है। ठीक है, इस तरह के शब्दों में निर्देशक चिन्ह का यूज होता है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह का प्रयोग इस तरीके एक छोटी सी बिंदी होती है, किसी शब्द को छोटा करके लिखने में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि डॉक्टर, डॉक्टर को बड़ा लिखते हैं, लेकिन इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं डॉक्टर पर, और ये थोड़ा जो चिन्ह है इसको बोलते हैं हम लाघव चिन्ह, ये वाला जो है। जैसे चौधरी है, पूरा ना लिख के हम उसको छोटा लिख देते हैं, चौक लगा के, फिर ये पीछे एक लाघव चिन्ह का सिंबल लगा देते हैं, तो ये शॉर्ट हो जाता है। तो ये जो चिन्ह होता है, किसी बड़े शब्द को छोटे रूप में लिखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, डॉक्टर, चौधरी, इसी तरीके से ये लाघव चिन्ह होता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट कोष्टक चिन्ह। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, हिंदी भाषा में या अंग्रेजी भाषा में ज़्यादातर छोटा कोष्टक यूज होता है, ज़्यादातर। ठीक है, ये वाला मझला कोष्टक है, ये बड़ा कोष्टक है। ये इन दोनों कोष्टकों को आपने मैथ में यूज होते हुए ज़रूर देखा होगा। ओके, तो इन दोनों का यूज ज़्यादातर मैथ में, हालांकि मैथ में तो सबका ही है, लेकिन इन दोनों को ज़्यादातर आपको मैथ में देखने को मिलेगा। ठीक है, कोष्टक चिन्ह ये है। कोष्टक का क्या मतलब है कि शब्द के अर्थ को, किसी शब्द के अर्थ को अधिक स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे कि राम ने कांपते, कोष्टक में लिख दिया हमने डरते हुए। जैसे कांपते हुए का अर्थ अगर वाकई में अच्छी तरीके से अगर नहीं समझ आ रहा हो, तो दोबारा में उसका सही मायने में अर्थ कोष्टक में लिख देते हैं कि डरते हुए। राम ने कांपते डरते हुए कहा कि चोरी मैंने की है। ओके, तो कोष्टक का अर्थ ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह इस टाइप का होता है, दो बिंदी होगी इस तरह की, फिर इसमें एक आगे हल्का सा डैश लगा हुआ है। ठीक है, विवरण का मतलब होता है किसी वस्तु के गुण या प्रकार बताने में किया जाता है। जैसे कि सेब खाने के फायदे, अब लिख दो क्या क्या फ़ायदे सेब खाने के। सेब खाने से ये होता है, सेब खाने से वो होता है, सेब खाने से ये ऐसा होता है, सेब खाने से वैसा होता है। ठीक है, इस तरीके को उसके हमने क्या बताया, गुण या फ़ायदे या प्रकार किसी भी चीज़ के। ठीक है, अब जैसे कि प्रकार बता रहे हैं, सॉरी चलो ताजमहल है। ठीक है, कोई शब्द ताजमहल पे हम उसकी
क्वालिटी लिखेंगे ताजमहल की, उसकी गुणवत्ता लिखेंगे, ताजमहल क्या है उसके बारे में विवरण लिखेंगे। या और भी कोई शब्द है जैसे कि पर्यावरण ले लो, विज्ञान ले लो, उस पर कुछ लेख लिखो, ठीक है। तो इस तरीके से ये विवरण चिन्ह इस तरीके होता है, किसी चीज़ के किसी शब्द के बारे में विवरण या डिस्क्रिप्शन करके लिखना, उसकी व्याख्या करके लिखना। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट, रेखांकन चिन्ह। रेखांकन चिन्ह इस तरीके का एक अंडरलाइन, रेखांकन चिन्ह इंग्लिश में उसको अंडरलाइन बोलते हैं, ठीक है। मान लीजिए जैसे कि हम कोई जीएस की बुक पढ़ते हैं, तो जैसे कोई जीएस में कोई खास पॉइंट आ गया तो हम उसमें क्या करते हैं, हाईलाइटर से उसको नीचे अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है। ये वही रेखांकन चिन्ह है। जैसे कि गंगा पवित्र नदी है, हमें लगा कि पवित्र कुछ नया वर्ड है, डिफरेंट वर्ड है, तो हमने उसके नीचे अंडरलाइन कर दिया। अंडरलाइन का मतलब इसको हाईलाइट कर दिया है, ठीक है, इसको हाईलाइट कर दिया है। ओके, तो ये हो गया आपका रेखांकन चिन्ह। लोप चिन्ह आता है, लोप चिन्ह इस तरीके होता है, डॉट 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 करके होता है। जैसे कि 1 से 100 तक गिनती लिखनी है, ठीक है, 1 2 3 4। अब ये थोड़ी नहीं है कि 1 2 3 4 पूरा लिखते जाएंगे, ऐसे नहीं करेंगे। इसमें क्या करेंगे, 1 2 3 डॉट 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 100। इसका यह मतलब हो गया कि 1 से 100 तक की गिनती लिखी हुई है इसके अंदर। ये है लोप चिन्ह का अर्थ। आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों देखते हैं त्रुटि चिन्ह, या फिर इसको हंस पद भी बोलते हैं, या फिर इसको विस्मरण चिन्ह भी बोलते हैं। इसका चिन्ह देखो कुछ इस तरीके टाइप का उल्टा है, मतलब उल्टे वाई जैसा। ओके, तो इसका यूज कहाँ है, वाक्य में जब कोई शब्द छूट जाता है तो उस शब्द को हंस पद के द्वारा जोड़ा जाता है। जैसे कि राज जाता है, मैंने कोई वाक्य लिखा, राज जाता है, कहाँ जाता है, छूट गया यार, वो राज दिल्ली जाता है। तो याद रखना हंस पद हमेशा नीचे की तरफ लगेगा वाक्य में, और जो शब्द छूटा हुआ है वो ऊपर लिखा जाएगा। लेकिन ये आप याद रखना, जब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो वो पूछ लेता है, तो 4 विकल्प दे देगा, तो कभी हंस पद ऊपर लगा देगा तो वाक्य नीचे लिख देगा, कभी हंस पद, मतलब ये कि कन्फ्यूज करने की कोशिश करेगा। लेकिन आपको याद रखना है कि छूटा हुआ शब्द ऊपर और त्रुटि चिन्ह हमेशा नीचे लिखा जाता है, बस ये आपको याद रखना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट, अनुवृत्त चिन्ह। अनुवृत्ति चिन्ह इस टाइप का होता है, कोमा कोमा टाइप का होता है, जैसे कि पुरुषवाचक संज्ञा। ओके, अब जैसे कि इसका दूसरा प्रकार है जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो जैसे ये वाचक वाचक बार बार आ रहा है, संज्ञा संज्ञा बार बार आ रहा है, इसको बार बार ना लिख करके इस तरीके से इसको अनुवृत्ति चिन्ह से प्रदर्शित कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि पुरुषवाचक संज्ञा जातिवाचक के लिए ये लग गया, संज्ञा के लिए ये लग गया, भाववाचक संज्ञा वाचक के लिए ये लग गया, संज्ञा के लिए ये लग गया। इस तरीके से ये अनुवृत्ति चिन्ह का यूज इस तरीके से होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है तुल्यता सूचक चिन्ह। तुल्यता सूचक चिन्ह का मतलब है बराबर, इक्वलिटी के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि आपने मैथ में इस तरीके का देखा होगा ज़्यादातर, x + y = 2x + 5, इस तरीके का आपने चिन्ह देखा होगा, ये होता है बराबर का चिन्ह, इसको तुल्यता चिन्ह भी कहते थे, ठीक है, तुल्यता सूचक चिन्ह भी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पाद बिंदु। पाद बिंदु चिन्ह ये भाग की तरह होता है, इस तरीके का तरह होता है ये पाद बिंदु चिन्ह, ठीक है, याद रखना। बस यही पूछेगा एग्जाम में, पाद बिंदु चिन्ह की पहचान कीजिएगा, तो आप इस तरीके का देखेगा भाग टाइप का, तो ये पाद बिंदु चिन्ह होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, देखते हैं उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह, ठीक है। तो ये कैसा होता है, एक ये 2 तरीके का होता है, एक सिंगल कॉमा होता है इसमें और एक डबल कॉमा वाला होता है, ठीक है। तो सिंगल कॉमा वाला क्या है कि जो इसका जो यूज होता है वो शीर्षक के नाम या कोई पत्र या पत्रिका या रचना या कवियों के नाम के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे कि इसका समझ लेते हैं कि जयशंकर प्रसाद ने कामायनी की रचना की, ठीक है। तो ये जयशंकर प्रसाद ने कामायनी क्या एक रचना है, ठीक है। तो रचना को हमने किस में रख दिया, आपके कोमा के अंदर रख दिया, अवतरण या उद्धरण कोमा के अंदर इसको हमने बंद कर दिया, ठीक है। लेकिन याद रखना इस सिंगल कोमा उद्धरण या अवतरण चिन्ह की पहचान कैसे होगी, ये याद रखना इस तरीके का होता है, ये 6 टाइप का होता है और ये इधर 9 टाइप का होता है। ये चीज़ याद रखना, क्वेश्चन में आएगा तो कन्फ्यूज कर सकता है, ये उल्टा बना सकता है, 6 को इधर 9 कर सकता है या इधर 6 कर सकता है। लेकिन आपको ये बिल्कुल याद रखना होगा कि पहले 6 से स्टार्ट होगा, 9 पे ख़त्म होगा, ये इस तरीके का आएगा 6 9, ठीक है। और जो डबल कोमा है वो 66 99, 66 99, इस तरीके का इसका सिंबल होगा एकदम सही।
ओके, याद रखना। और ये शब्द के ऊपर ही लगाए जाते हैं, जैसे कि नीचे मत लगा देना, ये शब्द के ऊपर लगते हैं, याद रखना। तो कोमा में ये है कि उद्धरण अवतरण किसी शब्द को इस कोमा के अंदर क्यों रखते हैं, क्योंकि उसको हाईलाइट करने के लिए, उस पर ज़्यादा ध्यान देने के लिए रखा जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब डबल कॉमा वाले को देख लेते हैं कहाँ यूज होता है। डबल कॉमा वाला किसी की कही हुई बात को दोहराना, जैसे कि नारेबाजी, जैसे कि इंकलाब जिंदाबाद, इसको हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा हुआ है। इन्वर्टेड कॉमा इसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में उद्धरण अवतरण चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। तो 6699 6699 इंकलाब जिंदाबाद, ठीक है। और जैसे कि दूसरा कोई नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस तरीके से ये देखो, ये इधर आपका 66 रहेगा और ये आपका इधर 99 रहेगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, इसी तरीके से इसको आप ध्यान रखेंगे, ओके। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं दीर्घ उच्चारण चिन्ह। देखो दीर्घ उच्चारण चिन्ह इस तरीके का चिन्ह होता है, ये उल्टे एस टाइप का होता है, उल्टा नहीं सॉरी सीधा एस टाइप का होता है, ये इस तरीके का एस टाइप का चिन्ह होता है, ठीक है। इसका यूज कहाँ होता है, जैसे कि इसका यूज आ के रूप में होता है, जैसे कि को अपे को, इसका अर्थ अगर हम पढ़ेंगे तो आ के पढ़ेंगे, आ में पढ़ेंगे इसका को अपे, इसका यूज आ के रूप में होता है को अपे, तो इसको बोलते हैं, इस वाले चिन्ह को दीर्घ उच्चारण चिन्ह, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं समाप्ति सूचक चिन्ह। देखो समाप्ति सूचक चिन्ह ऐसा होता है, ये डैश फिर एक ये जीरो टाइप का बना होगा, फिर एक तो डैश होगा, या फिर इस तरीके का डैश 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 बना होगा। तो आपने देखा होगा किसी बुक में जब जैसे कोई चैप्टर या कोई लेसन जब बिल्कुल फिनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो आपने उस पेज के नीचे देखा होगा इस तरीके से डैश डैश डैश। इसका मतलब ये होता है कि वो चैप्टर या वो पार्ट या लेसन वो आपको बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, फिनिश हो चुका है, उसका ये सिंबल है, इसका वो ये चीज़ दर्शाता है, ठीक है। इस तरीके का कोई समाप्ति सूचक चिन्ह होता है वो, या फिर वो इस तरीके से बना होगा डैश जीरो डैश, इस तरीके से बना होता है, ठीक है। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ आपको किसी बुक में, जैसे ये कोई बुक है एक, देखिए आप देख सकते हैं ये चैप्टर क्लोज हो गया, तो यहाँ पे देखो इस तरीके का डैश डैश जीरो डैश डैश, इस तरीके का आपको देखने को मिल रहा होगा। ये क्या है, चैप्टर क्लोज, ये खत्म हो गया, ये है समाप्ति का चिन्ह। तो दोस्तों समाप्ति सूचक चिन्ह के बाद भी हमारा वीडियो भी यहीं समाप्त होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।